Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So, first of all, I would like to wish a very happy new year to all of you. I wish this year will bring you joy, health, and wealth, and everything, and fulfill all your wishes. So, because this is a new year, so I thought why not to start with a new author, writer, and this time I'm gonna start with the most renowned personality of the English literature, and that is William Shakespeare. और जितने भी लोग लिटरेचर से रिलेट करते हैं उन्हें पता होगा कि विलियम शेक्सपियर इज कितने कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर. आई थिंक लिटरेचर स्टार्ट्स विद विलियम शेक्सपियर एंड इट एंड्स विद विलियम शेक्सपियर. So with this note, we'll start with our today's video with William Shakespeare. First of all, we are going to discuss the biography of William Shakespeare because if we talk about the exam pattern, biography से questions बहुत सारे आते हैं. वर्क्स के अलावा बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से तो यू कांट इवन इमेजिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ड्यू, लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो. सो सबसे पहले जान लेते हैं उनका बर्थ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था. सो उनकी जो बर्थ डेट है वो है 23 अप्रैल 1564. वेरी इंपॉर्टेंट. 23 April 1564 at Stratford upon Avon in Warwickshire, which is in England. Okay, now there is a catch here that Stratford upon Avon जो ये जगह है, okay, कई बार हमसे पूछा जाता है कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था और यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें वो क्या चेंज कर देते हैं. स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन की जगह स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन कर देते हैं, स्ट्रैटफोर्ड फ्रॉम एवॉन कर देते हैं. जो ये अपॉन वर्ड है इसको चेंज कर देते हैं. बट नो मैटर, कोई भी ऑप्शन आए हमें याद यही रखना है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन. यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. जब तक कि आयोग जो है जो आंसर चेंज नहीं करता है तब तक यही आंसर हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज इस पर एक दो बार डिबेट हो चुकी है ऑलरेडी. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट, उनका बेप्टाइजेशन कब हुआ था ना. बेप्टाइजेशन क्या होता है, उनका नामकरण. जैसे हमारे नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, तो उस दिन वो जो डे था वो कब हुआ था. सो यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके नामकरण का दिन भी हमसे पूछा जाता है कि कब हुआ था. सो दैट वाज हैपेंड इन 20 दैट वाज हैपेंड ऑन 26 अप्रैल 1564. लाइक उनके बर्थ से 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को 1564 में होली ट्रिनिटी चर्च में, विच वॉज इन इंग्लैंड. दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम. ओके, नाउ उनकी डेथ की बात कर लेते हैं. उनकी डेथ कब हुई थी. उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल. नाउ ये बहुत इजी है याद रखना, बर्थ एंड डेथ, बिकॉज सेम डेट है 23 अप्रैल. मे बी जो डेथ डेट है वो क्लियर नहीं है या बर्थ डेट क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे लूज जरूर है, बिकॉज सेम होना इज लाइक इम्पॉसिबल. ओके, नाउ फॉरगेट दैट. हमारे पास जो फैक्ट्स हम उसे याद रखेंगे. बर्थ और डेथ दोनों ही डेट सेम है, 23 अप्रैल. ना ईयर है 1616, 23 अप्रैल 1616. ओके, और उनकी एज कितनी, एज कितना लाइफ स्पैन वो जिए थे, 52 ईयर्स एज. ओके, और उनकी डेथ भी हुई थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, सेम. ओके, नाउ वो बरी कहाँ हुए थे, मतलब कहाँ उनको दफनाया गया था, विच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एट दैट टाइम, जो हमें आज भी याद रखने की जरूरत है. एंड उनका जो वो जो बरी हुए थे वो हुए थे होली ट्रिनिटी चर्च में ऑन 25 अप्रैल को. मतलब उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल को और 2 दिन के बाद यानी कि 25 अप्रैल को वो बरी किए गए थे. अब जानते हैं उनके फादर के बारे में. उनके फादर का नाम क्या था, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन पूछा जाता है. कहीं पे आपको फादर का नाम सही दे देंगे, कहीं पे मदर का नाम सही दे देंगे, इस तरह से कॉम्बिनेशन करके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. तो फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि ग्लव मेकर थे, एक लेदर मर्चेंट. एंड उनकी जो मदर था, मदर का जो नाम था वो था मैरी जॉन, मैरी जॉन. ओके, नाउ एक न्यू क्वेश्चन कुछ सालों से जो अराइज हुआ है, एंड विच इज उनके हाउस का नेम. उनका जो घर था उसका नाम क्या था. कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. एक्चुअली उनका जो न्यू हाउस था या जो उनका घर था उसका नाम था न्यू प्लेस, न्यू प्लेस. बट कई बार लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं इसको और उस न्यू प्लेस की जगह न्यू पैलेस
कर देते हैं, क्योंकि न्यू प्लेस हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है तो न्यू पैलेस को लोग प्रायोरिटी दे देते हैं, बट that is wrong. New place is the right answer, and that was also in Stratford. Okay, so I hope आपको ये facts एकदम clear हुए होंगे. हर एक fact is very important. Let's move. Now उनकी जो वाइफ थी वो थी एन हैथवे। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वो उनकी शादी तब हुई थी जब वो खुद 18 इयर्स के थे, एंड जो एन हैथवे थी वो 26 इयर्स की थी, लाइक 26 इयर्स की। और एक्चुअली कहा जाता है कि जब उनकी शादी हुई थी तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, जो उनकी वाइफ एन हैथवे थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी ना। अब उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? उनकी स्कूलिंग हुई थी ग्रामर स्कूल से, द किंग्स न्यू स्कूल, जो स्कूल का नाम है, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछा जा जो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, वेरी कॉमन। ओके, नाउ चिल्ड्रन, अब उनके बच्चों की बात कर लेते हैं। नाउ उनके रिलेटेड टू उनके बच्चों से बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक स्टोरी है एक्चुअली। सो बेसिकली उनके 3 बच्चे थे, फर्स्ट है सुजाना, सेकंड जोडेथ एंड थर्ड वन इज हैमलेट। आपको अब याद आया होगा शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा था हैमलेट, जिसपे हमारे बॉलीवुड में मूवी बनी है हैदर, जिसमें शाहिद कपूर ने वो जो हैदर का रोल है वो प्ले किया है। वेरी वेरी गुड एक्ट। सो बोथ यहाँ पे अभी जो 3 बच्चे थे उनमें से जो जोडेथ और हैमलेट दे वर ट्विंस, वो दोनों ट्विंस थे। और ये जो जोडेथ और हैमलेट जो नाम था वो एक्चुअली शेक्सपियर का एक फ्रेंड का नाम था हैमलेट, और उसकी वाइफ का नाम था जोडेथ। तो वहां से शेक्सपियर ने अपने बच्चों के ये नाम रखे थे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ही लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड एज ही वाज एलिज्ड ऑफ स्टीलिंग अ डेयर फ्रॉम सर थॉमस ल्यूसी स्पार्क। ना उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड छोड़ दिया था, या कहें उन छोड़ना पड़ा था उन्हें, बिकॉज उन पे एक एलिगेशन लगा था कि उन्होंने जो सर थॉमस ल्यूसी पार्क था, उनका जो पार्क था, वहां से उन्होंने डेयर को चोरी कर लिया था। उन पे ये एलिगेशंस लगे थे, कितना सच थे कितना गलत वी डोंट नो, बट ये एलिगेशंस थे और इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट उनकी लाइफ का इवेंट जो था वो था लॉस्ट ईयर्स। मतलब एक उनका ईयर का कुछ ऐसे पीरियड है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो उनकी वर्किंग लाइफ हो, हम कुछ भी नहीं जानते उनकी लाइफ के बारे में। एंड जो वो ईयर्स थे उन्हें हम लॉस्ट ईयर्स टर्म देते हैं, लॉस्ट ईयर्स। ओके, एंड वो थे 1585 से 1595। ये जो 10 साल का पीरियड था, बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं बट बहुत ज्यादा कुछ हम ऐसा हाईलाइट करने वाला कुछ नहीं जानते उनकी लाइफ के बारे में। ओके, नेक्स्ट appeared as an actor and dramatist or playwright in 1592 in a pamphlet by Robert Greene. अब रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो एक्चुअली उन्होंने उनकी लाइफ में, शेक्सपियर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो उनके बहुत ही बड़े क्रिटिसिज्म थे, मतलब बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे शेक्सपियर को। उन्होंने सोचा कि अब मैं शेक्सपियर के बारे में कुछ लिखूंगा पैम्फलेट पे तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी होगी, इंसल्ट होगा, बट एक्चुअली उसका इम्पैक्ट बिल्कुल रिवर्स हुआ जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने लिखा और वहीं से शेक्सपियर का जो वो वहीं से वो फेमस हो गए, वहीं से वो लाइमलाइट में आ गए। तो रॉबर्ट ग्रीन ने सोचा कुछ था बट हुआ कुछ बिल्कुल ही अलग हुआ था। तो एक्चुअली 1592 में सबसे पहले रॉबर्ट ग्रीन ने अपने पैम्फलेट में उनको एज एन एक्टर और एज अ ड्रामेटिस्ट प्ले राइट वहाँ पे दिखाया था। हो जाता है, जेलसी स्टार्ट होने लग जाती है, जब कोई आपसे बेटर काम करने लगे तो जेलसी होने ही लगती है, राइट। सो लेट्स मूव। एंड अब हम बात करते हैं 1594 की। रोड प्लेस फॉर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन अ ड्रामेटिक कंपनी। ना 1594 में उन्होंने प्लेस लिखना शुरू किए थे कंपनी के लिए, एक ड्रामेटिक कंपनी जो ड्रामास, ऑब्वियसली ड्रामास प्ले कराती होगी, उनके लिए लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, जो कंपनी का नाम था वो था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ओके, नेक्स्ट 1603 में इट वाज रीनेम्ड एज द किंग्समैन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द किंग्समैन जो था वो पहले उसका नाम क्या था, या फिर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम चेंज होके क्या हुआ और कब हुआ। तो हमें ये याद रखना, 1603 में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम चेंज होकर द किंग्समैन रख दिया गया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग्स टू 2 एराज। नाउ वो कौन से 2 एरा से बिलोंग करते हैं? अब पहला है एलिजाबेथन पीरियड जो कि 1558 में शुरू होता है, 1603 तक जाता है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया भी है हर एक पीरियड के बारे में। एंड सेकेंड वन वाज जेकोबियन पीरियड जो 1603 से 1625 तक जाता है ना। उनका बर्थ हुआ था 1564 में, तो वो आ जाते हैं एलिजाबेथन पीरियड में। उनकी डेथ हुई थी 1616 में, तो वो आ जाते हैं जेकोबियन पीरियड। तो ये 2 पीरियड ऐसे थे या 2 एराज ऐसे थे जब वो
थे जब वो काम कर रहे थे, मतलब जहाँ उनका लाइफ उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक का पूरा लाइफ स्पैन इन 2 एराज में कवर होता है. ओके. Next performed in James Burbett's The Theatre until 1596 which was first permanent theatre. ना उन्होंने एक्ट करना शुरू किया था और उन्होंने जेम्स बर्बेज के द थिएटर में परफॉर्म किया 1596 तक. द थिएटर एक थिएटर का नाम है. द थिएटर एक थिएटर का नाम है और शेक्सपियर ने वहां पे 1596 तक काम किया था, एज एन एक्टर काम किया था. और ये भी हमें याद रखना है, द थिएटर वॉज द फर्स्ट परमानेंट थिएटर. फर्स्ट परमानेंट थिएटर. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे वेल नोन थिएटर है जिसे हम आज भी जानते हैं, ग्लोब थिएटर विच वॉज बिल्ट इन 1599 एट द बैंक ऑफ रिवर थेम्स. ग्लोब थिएटर जो कि 1599 में बना था और रिवर जो थेम्स है उसके साइड में बना है, उसके किनारे पे बना हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है शेक्सपियर की लाइफ में? वो इसलिए है बिकॉज शेक्सपियर बॉट शेयर इन ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्रायर्स. क्योंकि शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में कुछ शेयर बाय किया था, कुछ हिस्सा खरीदा था, और एक दूसरा थिएटर भी था द ब्लैक फ्रायर्स, वहां पे भी एक शेयर खरीदा था. सो इसी वजह से ये जो 2 थिएटर्स है, द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्रायर्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की लाइफ में. ओके. आगे हम बात करते हैं. इट वॉज बर्न्ड इन 1613 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियर्स हेनरी 8 बिकॉज ऑफ अ कैनन शॉट. अब यहाँ पे जो बात हो रही है, इट वॉज बर्न्ड, किसके बारे में बात हो रही है, कौन चला था? तो वो ग्लोब थिएटर के बारे में बात हो रही है. ग्लोब थिएटर जो था, जो कि 1599 में बना था, 1613 में जो है वो जल के राख हो गया था. और उस टाइम पर शेक्सपियर का एक वर्क था हेनरी 8, उस पे परफॉर्मेंस चल रही थी, वहां पे परफॉर्मेंस हो रही थी. किसी ने कैनन शॉट फायर कर दिया एंड देन वहां पे आग लगी थी एंड वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. शेक्सपियर्स कंपनी द किंग्समैन एक्वायर्ड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर. नाउ शेक्सपियर ने अपनी कंपनी भी जो पहले जिसमें वो काम करते थे एंड देन वो उनकी खुद की कंपनी हो गई थी द किंग्समैन, उन्होंने ब्लैक फ्रायर्स थिएटर को भी ओवर पावर कर लिया. नेक्स्ट, अब जो हमने 2 थिएटर्स पढ़े, ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर. नाउ कब प्ले कौन सा कहाँ होता था, थोड़ा सा ये जान लेते हैं. जब विंटर सीजन चल रहा होता था तो जो प्लेज होते थे वो ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे, क्योंकि वो रूफ्ड था, वो छत, उसके ऊपर छत थी, खुला नहीं था. तो विंटर्स में क्योंकि ऑब्वियसली ठंड लगेगी तो इसलिए उसके अंदर ब्लैक फ्रायर्स थिएटर के अंदर परफॉर्मेंस होती थी. और जब समर सीजन चलता था तब जो परफॉर्मेंस है वो ग्लोब थिएटर में होती थी, क्योंकि वो अनरूफ्ड था, छत नहीं थी उस पर, वो ओपन थिएटर था, इसलिए समर्स में ग्लोब थिएटर में परफॉर्मेंस होती थी. तो ये भी याद रखने की जरूरत है हमें. Next, he was often called England's national poet and bard of Avon. Obviously वो इतने renowned थे, उन्होंने इतने सारे plays लिखे हैं, the famous plays लिखे हैं, and the very जो most important 4 जो tragedies हैं उन्होंने लिखे हैं, जिसे हम हॉकम नाम से जानते हैं, वो उन्होंने लिखी है. तो इसलिए उन्होंने इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता था और बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता था. बार्ड ऑफ एवॉन एंड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट. ओके. अब बात करते हैं उनके एपिटाफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे. जो उनका एपिटाफ है, मतलब जहाँ पे उनको जो कब्र है उनकी, जो उस पे पत्थर लगा होता है, आपने देखा भी होगा, तो वो जो एपिटाफ है उनका, वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो भी हमसे पूछा जाता है. सो वहां पे जो लिखा है वो ये है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर to dig the dust and closed here, blessed be a man yet spares these stones, and crushed be a yet moves my bones. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा फ्रेंड यहाँ पर आएगा और जो इसे पढ़ना चाहेगा इजीली वो पढ़ सकता है, ठीक है. और जो इन स्टोन्स को, जो कब्र पे जो स्टोन्स है उनको वो स्पेयर कर दे, छोड़ देगा, उन्हें ब्लेस करेंगे जीसस. बट जिन्होंने मेरी बोन्स हटाने की कोशिश की, वो उनको क्या होगा, उनको अभिशाप, उन्हें कर्स मिलेगा, उन्हें श्राप लग जाएगा. ये पहले खुद से ही वो लिख के अपना एपिटाफ चले गए थे, बिकॉज एट दैट टाइम ये बहुत होता था कि कब्रें निकाल के, मतलब कुछ कुछ चीजें होती थी, मतलब बॉडीज को निकाला जाता था, मतलब कुछ और ही चीजें चलती थी. सो इसलिए उनकी जो बॉडी है वो मूव ना की जाए उनके कब्र से, तो इस वजह से उन्होंने वो पहले ही लिख दिया था. तो लोग पहले ही पढ़ के डर जाते थे कि नहीं नहीं भैया, इस बॉडी इसको तो हमें टच नहीं करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछी जाती है लाइंस की, ये किसका एपिटाफ है, सो ये हमें याद रखना है. द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज यूनेस्को. नाउ यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है 23 अप्रैल को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक. ऑब्वियसली उनका बर्थ डेट है ये शेक्सपियर का.
और डेथ डेट भी है वैसे तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट डेट है, इसलिए यूनेस्को ने इस डेट को 23 अप्रैल को द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक डिक्लेयर किया है, सो दैट उनको हम रिमेम्बर कर सकें, हम उनको याद रख सकते हैं, याद रखें हमेशा, और हमेशा हमारी मेमोरीज में रहें। वैसे जब तक लिटरेचर है उन्हें भूला जा ही नहीं सकता है, बिकॉज हमारे वर्क्स जो भी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें उनका जिक्र होता ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी उनकी बायोग्राफी, और भी हम जानेंगे उनके वर्क्स के बारे में, उनकी स्पेशल ट्रेजेडीज के बारे में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।